नमस्कार, आप देख रहे हैं जंक्स पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। दिल्ली में आज एआई की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मानव विजन का ऐलान किया है। इस विजन के जरिए देश और दुनिया को बताया गया है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मानव केंद्रित, नैतिक और जवाबदेह होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मानव विजन के 5 स्तंभों को विस्तार से समझाया। सबसे पहले एम यानी मोरल एंड एथिकल सिस्टम, जिसका मतलब है एआई प्रणाली को नैतिक और नीतिपरक होना चाहिए। एआई केवल दक्षता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों और मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इसके बाद ए यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी एआई के विकास और उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तकनीक का इस्तेमाल केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। तीसरा है एन यानी नेशनल सॉवरेनिटी, यानी एआई का विकास ऐसा होना चाहिए कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई असर ना पड़े। डेटा और तकनीक का इस्तेमाल अपने देश और वैश्विक हितों के संतुलन के साथ होना चाहिए। चौथा ए यानी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी एआई हर किसी के लिए सुलभ और समावेशी होना चाहिए। तकनीक का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। और अंत में भी यानी वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई को वैध और विश्वसनीय बनाया जाना चाहिए। इसे भरोसेमंद, सुरक्षित और मानव हित के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि एआई का विकास मानवता के हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने एआई को लोकतांत्रिक बनाना होगा ताकि मनुष्य सिर्फ डेटा पॉइंट्स और रॉ मटेरियल ना बने। तकनीक को खुली छूट देनी होगी, लेकिन इसे नियंत्रण और दिशा की जिम्मेदारी हमेशा मानव के हाथ में रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक दृष्टिकोण पर भी बात करी। उन्होंने कहा है कि एआई को विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशन और सशक्तिकरण का उपकरण बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एआई तभी समाज और मानवता के लिए लाभकारी होगा जब इसे साझा किया जा सके और इसे एक वैश्विक साझा हित के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया जाए। समिट में उन्होंने वैश्विक सहयोग और साझा रोडमैप की जरूरत पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई के वास्तविक प्रभाव को समझने के लिए और सही फैसले लेने के लिए सही समय पर सहयोग करना जरूरी है। उन्होंने इसे समझाने के लिए कोविड-19 महामारी का उदाहरण दिया। महामारी के दौरान देखा गया कि वैश्विक सहयोग से ही चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान संभव हुआ, चाहे वो वैक्सीन विकास हो या सप्लाई चेन हो या डेटा साझाकरण हो। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए सर्वोत्तम मानदंड भी स्पष्ट किया है, सभी का कल्याण और खुशी। उन्होंने कहा कि एआई एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे बदलाव तेजी से लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अपने मूल उद्देश्य से भटका तो ये विनाश भी कर सकता है। इसीलिए इसका सही उपयोग मानव हित और समाज के लिए होना अनिवार्य है। समिट में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी एआई को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि एआई का सबसे शानदार दौर अभी आना बाकी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एआई कुछ लोगों के हाथों में शक्ति सिमटाएगा या इसे सबके लिए अवसर का माध्यम बनाया जाएगा। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा भारत एआई के क्षेत्र में असाधारण प्रगति के लिए तैयार है और गूगल इस बदलाव में साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। पिचाई ने इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव की घोषणा की, जिसका उद्देश्य दक्षिणी गोलार्ध और वैश्विक स्तर पर एआई कनेक्टिविटी बढ़ाना है। उन्होंने भारत में $15 अरब की एआई हब की योजना भी साझा की, जिसमें गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सबसी कनेक्टिविटी गेटवे शामिल है। ये पहल न केवल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार सृजन और नवाचार को भी बढ़ावा देगी। पिचाई ने स्किलिंग प्रोग्राम्स की भी घोषणा की है। इनमें शामिल है गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छात्रों और शुरुआती पेशेवरों को लक्षित करेगा। 2 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी भारत प्रोग्राम, 10,000 स्कूलों में जन एआई टूल की शुरुआत अटल टिंकरिंग लैब के सहयोग से, $30 मिलियन का एआई फॉर साइंस इम्पैक्ट चैलेंज, जो विज्ञान और नवाचार में एआई के योगदान को आगे बढ़ाएगा। पिचाई ने कहा कि एआई का सबसे बड़ा प्रभाव तभी होता है जब इसे समुदायों और संस्थाओं के साथ मिलकर विकसित और लागू किया जाए। भारत में यह दिशा आईआईटी, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी के जरिए अपनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा है कि गूगल के साथ बैठक बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि भारत में एआई के क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों के लिए अवसर, वैश्विक सहयोग और जिम्मेदारी पूर्ण एआई पहुंच सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। ये समिट केवल तकनीकी उन्नति का मंच नहीं था, बल्कि मानव केंद्रित एआई और वैश्विक सहयोग का भी संदेश था। एआई को लेकर भारत की दृष्टि स्पष्ट है, ये नैतिक, जवाबदेह, समावेशी, पारदर्शी और मानव हित में होना चाहिए। तो ये था एआई इम्पैक्ट 2026 का सार, जहां मानव विजन, वैश्विक साझेदारी और एआई के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया गया। अब आने वाले वर्षों में ये पहल न केवल भारत को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी, बल्कि वैश्विक समाज को भी इसके लाभ तक पहुंचने में मदद करेगी। ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।